हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं ओटी सर। हमारा यूट्यूब चैनल सोशली सोशल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी महाराष्ट्र बोर्ड, जिसका चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। अब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि हमारे जो ज्योग्राफिकल जो स्टडी है, क्लास 10th का जो ज्योग्राफी का स्टडी है, वह हम कंपैरिजन किसके साथ में कर रहे हैं? ब्राज़ील के साथ में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पर देखा हुआ है। ओटी सर की एक खासियत है कि ओटी सर सिर्फ चैप्टर ही नहीं पढ़ाते, तो चैप्टर के अंदर में जितने भी हमें क्या दिया है, एक्टिविटीज़ दिया हुआ है। चैप्टर के अंदर की जितने भी क्या है, एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, वो सारी एक्टिविटी भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इस चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ दी है। हम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देख पा रहे हैं, इंडिया का मैप है, फिजिकल मैप है। जस्ट आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होगी तो सेकंड पेज पर ही हम क्या देखेंगे, ब्राज़ील का भी फिजिकल मैप देखेंगे। मगर ये जो इंडिया का जो फिजिकल मैप है, आप इसको बहुत अच्छे से क्या करिए, ऑब्जर्व करिए। ये इंडिया का मैप अगर हम अच्छे से देख पाते हैं तो इसके तुरंत बाद हमें क्या मिल करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। कुछ क्वेश्चंस के क्या करना है, आंसर देना है। देखिए फिगर नंबर 3.1, फिगर नंबर 3.1, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों कोस्ट हमें दिख रहे हैं। ये जो कोस्ट हमने जो एरो दिया है, दिस इज ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट। और अगर हम बात करेंगे, ये जो हमारा जो पोर्शन है, मिडल का जो क्वेश्चन है, मिडल का जो हमारा क्या है पोर्शन है, जो हम देख रहे हैं कौन सा, डेक्कन प्लेटिव एरिया देख पा रहे हैं। देन उसके बाद में ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो अलग अलग हमें प्लेन्स मिलते हैं। बहुत ऊपर अगर जाते हैं तो नदर्न प्लेन है और नॉर्थ इंडियन प्लेन है। उसके ऊपर अगर जाते हैं, ऊपर में अगर जाते हैं जम्मू और कश्मीर के तरफ में, तो कुछ अलग ही नज़ारा मिल रहा है। तो जो अलग अलग जो कलर की जो शेड्स दी है, ये शेड का क्या है, सो दिस इज द लैटिट्यूड स्केल, दिस इज लैटिट्यूड स्केल। यहाँ पर देखिए लैटिट्यूड स्केल इंडिकेट की हुई है। तो जनरली ये हमारा जो मैप दिखा रहा है, ये लैटिट्यूड स्केल दिखा रहा है कि कौन सा एरिया बिलो सी लेवल है, कौन सा 150 डिग्री मीटर पर है, कौन सा 200 मीटर पर है। तो हम ऊपर का जो अभी जो एरिया देख रहे थे, जो हम कहाँ की बात कर रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे थे, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे थे। वहाँ का जो आपको क्या मिलेगा, एल्टीट्यूड मिलेगा। एल्टीट्यूड क्या होता है, हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में बताया, फिर से बता देते हैं कि हाइट फ्रॉम द सी लेवल, हाइट फ्रॉम द सी लेवल। तो ये एल्टीट्यूड किस प्रकार से इंडिया का अलग अलग रीजन का है। तो ये देखिए जो हमारा जो क्या बोलेंगे हम उसको, हिमालयन रीजन है। कौन सा रीजन, हिमालयन रीजन का एल्टीट्यूड क्या है, 6000 मीटर भी है। यह हम देख पा रहे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्वेश्चंस आंसर के तरफ में मूव करेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग में ही बिल्कुल हमारे लिए क्या आ गया है, वर्क आ गया है। कोई टीचर ऐसा नहीं करेगा कि हर क्वेश्चन के क्या करके दे वो आंसर बताए, मगर ओटी सर आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर भी साथ में ही कराएंगे। आखिरी तक बने रहिए। इस वीडियो के लास्ट में चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज आपको पूरा का पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। इवन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा, आइदर इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और इट इज इन द राइट नोट्स फॉर्म, और मे बी इट इज गिवन इन द गिव जोग्राफिकल रीजन फॉर्म आर दी आंसर इन डिटेल। कोई भी अगर आपको अगर क्वेश्चन आता है, आप उसके आंसर क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में ही बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, स्टार्टिंग में तो बोला है, क्या बोला है, हम बता देते हैं क्या बोला है। क्वेश्चंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन में क्या बोला है,
ऑब्जर्व द मैप गिवन इन फिगर नंबर 3.1। ये देखिए ऊपर में फिगर नंबर 3.1 दिख रहा है। अभी जो हमने क्या देखा था, इंडिया का आउटलाइन देखा हुआ था, उसको ऑब्जर्व करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चन दिए, उसके क्या करना है, आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, इन विच डायरेक्शन डज द रीजन विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 6000 मीटर लाइज इन इंडिया। तो अभी अभी हमने दिखाया था और ये भी बोला था कि ये जम्मू और कश्मीर का वाला जो एरिया है, तो कौन सा डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में है। तो जनरली ये जो डायरेक्शन हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट आएगा। क्या आएगा, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इसका जो डायरेक्शन आप क्या लिखेंगे, द रीजन with an altitude of more than 6000 meter lies in India in the direction of north and north east। ऐसा आप इसका क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। देन उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपके लिए दिया है, लुक फॉर द साउथ फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर रीजन। और यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि इन विच रिवर बेसिन डज इट लाई, डज इट लाई। तो जनरली यहाँ पर ये बोला है कि लुक फॉर द साउथ फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर रीजन। साउथ फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर रीजन की कौन सी, इन विच रिवर बेसिन डज इट लाई। तो जनरली हम क्या देखेंगे, प्राणहिता रिवर रहेंगी। साउथ फ्लोइंग रिवर कौन सी रहेंगी हमारी, प्राणहिता रहेगी। एंड इन विच रिवर बेसिन डज इट लाई, तो जनरली ये कौन से रिवर में आती है, तो गोदावरी रिवर में आती है। कहाँ पर आती है, गोदावरी रिवर में आता है। राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मगर गोदावरी रिवर में आता है। और कौन सी रिवर है, साउथ फ्लोइंग रिवर, प्राणहिता। होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर समझ गए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया है, इन विच डायरेक्शन इज द स्लोप ऑफ द रीजन इन द नॉर्थ सोन इन डार्क ग्रीन। तो जनरली ये कौन से डायरेक्शन में है, इन विच डायरेक्शन। यहाँ पर क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन। तो जनरली ये जो डायरेक्शन है कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आप ईस्ट डायरेक्शन लिखेंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेट्यूज लोकेटेड इन बिटवीन अरावली रेंज। कहाँ पे, अरावली रेंज एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो जनरली यहाँ पर ये बोला है कि प्लेट्यूज की लिस्ट बनाना है। तो जनरली 4 प्लेट्यूज यहाँ पर है। पहला मारवाड़ प्लेट्यू, देन मालवा प्लेट्यू, थर्ड इज बुंदेलखंड और फोर्थ प्लेट्यू रहेगा हमारा बघेलखंड। ऐसे 4 प्लेट्यूज आपको क्या करेंगे, क्या होंगे, वो लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है, बिटवीन अरावली रेंजेस एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द पीक सोन इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में जो पीक सोन किया हुआ है उसका नाम क्या है। तो उसका जो नाम है, ये कौन कौन से हैं, नेम द पीक। ये कौन सा लिखेंगे हम, महेंद्रगिरी। इसका आंसर क्या आएगा, महेंद्रगिरी। देन उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इस पेज का, ठीक है, इस पेज का लास्ट पेज क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, विच माउंटेन डिमार्केट द डीप प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा। तो जनरली एक कौन सा माउंटेन डिमार्केट करता है, कौन सा माउंटेन डिमार्केट करता है, तो उसका आंसर आएगा ईस्टर्न हिमालय माउंटेन। क्या आएगा, ईस्टर्न हिमालय। कौन सा, ईस्टर्न हिमालयन माउंटेन आएगा। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस के आंसर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, गिव द रिलेटिव लोकेशन ऑफ द नीलगिरी हिल। तो यहाँ पर ये बोला है कि गिव द रिलेटिव लोकेशन, किसका, नीलगिरी हिल का। तो नीलगिरी हिल का रिलेटिव लोकेशन क्या आएगा, इट इज द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। यहाँ पर ये बोला है कि नीलगिरी हिल्स कहाँ पर रहेगा, वो किसके बीच का रहेगा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच का रहेगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच डायरेक्शन, यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, डायरेक्शन पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन डज द हाइट ऑफ द सह्याद्री हिल्स इंक्रीज, सह्याद्री हिल की हाइट कौन से हिल के समय, कौन से डायरेक्शन में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप क्या लिखेंगे, सदर्न डायरेक्शन, क्या लिखेंगे, सदर्न डायरेक्शन, सदर्न डायरेक्शन में उसकी हाइट क्या होती है, उसकी हाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। और लास्ट इसका क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, द विंध्यास एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन विच टू रिवर बेसिन, दो रिवर बेसिन का क्या करना है, हमें नाम बताना है, जहाँ पर विंध्या क्या करता है, वाटर डिवीजन का काम करता है। तो वो दो रिवर के नाम आएंगे, रिवर नर्मदा एंड रिवर गंगा। क्या आएगा, रिवर नर्मदा, एक पहला रिवर कौन सा, रिवर नर्मदा, और दूसरा कौन सा आएगा, रिवर गंगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। देन जस्ट उसके बाद में बोला है, फिर से बोला है क्या, कि ऑब्जर्व फिगर नंबर 3.2 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मगर 3.2 वाला जो हमारा जो क्या रहेगा, मैप रहेगा, वो मैप हमारा किसका रहेगा, ब्राज़ील का है। देखिए मैप हम आपको दिखाते जा रहे हैं, ये ब्राज़ील का मैप है, ब्राज़ील का मैप हम देख पा रहे हैं। ये ब्राज़ील का मैप क्या देख लीजिए, और इस बेसिस पर क्या है, यहाँ पर भी क्या दिया है, हाइट ही दिया हुआ है, -2000 मीटर से लेकर कहाँ तक है, 1000 मीटर तक है, क्योंकि कंपेयर टू इंडिया ब्राज़ील का जो एल्टीट्यूड है वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो इसके भी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ओटी सर ऐसे इकलौते यूट्यूब टीचर है जो क्या करते हैं, लास्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर तो कराते ही है, मगर जो हमें चैप्टर के अंदर में जो क्वेश्चन आंसर है उसके भी हम पूरे आंसर्स आपको बताने का प्रयास करते हैं, पूरे बताते हैं, ताकि आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन, ये अमेजॉन रिवर बेसिन का रेंज क्या है, तो वो आएगा अप टू कितना आएगा, अप टू कितना, अप टू 6500 मीटर, कितना आएगा, अप टू 6500 मीटर। देन उसके बाद में सेकंड ही क्वेश्चन है, बिटवीन विच टू हाईलैंड्स इज द अमेजॉन रिवर बेसिन लोकेटेड, तो कहाँ पर अमेजॉन रिवर बेसिन क्या है, कौन से दो हाईलैंड के बीच में है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे बिटवीन गयाना हाईलैंड इन द नॉर्थ के तरफ में गयाना हाईलैंड, और ब्राजीलियन हाईलैंड इन द साउथ के तरफ में ब्राजीलियन हाईलैंड आएगा। तो ये दो हाईलैंड है। देन उसके बाद में ये भी बोला है क्या, कि ऑब्जर्व द रीजन इन विच विद द एल्टीट्यूड 500 to 1000 meters and describe the locational extent of this region shown in yellow with reference to direction। तो यहाँ पर ये बोला है कि येलो पैच में जो दिया हुआ है उसका लोकेशन, डिस्क्राइब द लोकेशनल एक्सटेंट, वो उसका लोकेशनल एक्सटेंट हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। जो येलो पैचेस दी हुई है, येलो पैचेस आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं, ये देखिए येलो पैचेस, येलो आपको शेड दिख रहा होगा, उस पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे टू द ईस्ट एंड द साउथ ऑफ द ब्राजीलियन हाईलैंड, किधर में उसका लोकेशनल एक्सटेंट है, ईस्ट और साउथ, कौन कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट एंड साउथ, किसका, ऑफ द ब्राजीलियन हाईलैंड के ईस्ट और साउथ वाला ये येलो पैचेस क्या करते हैं, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको, लोकेशनल एक्सटेंट शो करते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। सो व्हाट डू द आइसोलेटेड रीजन शोन इन द येलो इंडिकेट, येलो इंडिकेटेड में क्या दिखाता है, यानी क्या इंडिकेट करता है, तो क्या इंडिकेट करेगा, रैपिड्स और वाटरफॉल्स को वो इंडिकेट करता है। देन उसके बाद में और ये भी पूछा है, बिसाइड द अमेजॉन रिवर बेसिन वेयर एल्स डू यू फाइंड रीजन्स विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ लेस देन 200
मीटर। तो जनरली इसका जो आंसर है वो हम क्या लिखेंगे, इन पंपास एरिया, देन उसके बाद में कटिंगा एरिया, और उसके बाद में पैराग्वे रिवर बेसिन में भी ये एरिया हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद तो ये बोलता है कि प्लेट्यू रीजन को डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब करने वाला जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के लास्ट में ले लेंगे। तो इस प्रकार से दोनों जो हमारे जो मैप है, दोनों मैप के ऊपर स्टार्टिंग में क्या किए गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके आंसर हमने देख लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी और इन्फॉर्मेशन देखेंगे। कौन से फॉर्म में देखेंगे, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में देखेंगे। ये हमने पूरे क्वेश्चन आंसर देख लिया है। अभी हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कौन सा, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, हम एरो करके बता देते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहला किसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हम इंडिया का देखेंगे। किसका, इंडिया का। उसके तुरंत बाद में बोलता है फिगर नंबर 3.1, जो हमने पहला इंडिया का क्या देखे थे, फिजिकल मैप देखा है। shows the physiography of India. The country is divided into 5 major physiographic division. हमारा जो इंडिया है वो 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। अब ये पांचों फिजिकल डिवीजन्स कौन कौन से हैं, तो पहला दिया है हिमालय, जो सबसे नॉर्थ के तरफ में, हिमालय के नीचे नॉर्थ इंडियन प्लेन एरिया है। देन उसके बाद में पेनिनसुला एरिया। अब पेनिनसुला फिर से हमने बताया था, पेनिनसुला जिसका साइज कैसा हो, ट्रायंगल के जैसा, ट्रायंगुलर वाला जो शेप है वो पेनिनसुला एरिया। देन उसके बाद में कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल प्लेन में ईस्ट कोस्टल प्लेन और वेस्ट कोस्टल प्लेन, और उसके बाद में आइलैंड ग्रुप्स देखेंगे। आइलैंड ग्रुप्स 2 अरेबियन सी में भी दिखता है और बे ऑफ बंगाल में भी बनता है। तो एक को अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। ऐसे 5 मेजर डिविजन्स में क्या होता है, इंडिया कंट्री क्या हुई है, डिवाइड हुई है। जिसमें से पहला फिजिकल डिवीजन हम देख लेते हैं, इट इज हिमालयास। तो हिमालयास जो क्या बोलते हैं हम, क्राउन ऑफ द इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि इंडिया के सबसे टॉप वाले पोर्शन पर है, इसलिए उसको मुकुट भी बोलते हैं। इंडिया का मुकुट बोला जाता है और क्राउन ऑफ द इंडिया बोला जाता है। सो द हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन। ये क्या है, फोल्ड माउंटेन है। क्या है, फोल्ड माउंटेन है। कौन सा फोल्ड माउंटेन है, हिमालय इज द वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम। अब इसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से, पामीर नॉट जो कहाँ पर है, तजिकिस्तान से जो ईस्ट में आता है। एंड इट इज मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है, माउंटेन सिस्टम में गिना जाता है। इन इंडिया इट एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक उसका क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, फैला हुआ है। द हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज। मगर हिमालय ऐसा कोई सिंगल ही माउंटेन नहीं है, तो वो क्या है, वहाँ पर बहुत सारी पैरेलल रेंजेस चलती है। इट इज अ चेन ऑफ डिफरेंट माउंटेन्स। So Himalaya is not a single mountain range. There are many parallel range in the system. The southernmost is known as the शिवालिक। अब हिमालय की सबसे जो सदर्न वाली, अब मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं ये हिमालय है, अलग अलग रेंजेस आएंगी। तो हिमालय की जो सदर्न रेंज है, यानी एकदम साउथ वाली जो रेंज है, इसको क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। एंड इट इज आल्सो द यंगेस्ट रेंज, और वो भी सबसे यंगेस्ट रेंज मानी जाती है। नेक्स्ट टू द शिवालिक के थोड़ा सा अगर ऊपर चलते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, उसके ऊपर वाली जो क्या बोलेंगे हम, रेंज है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर हिमालयास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेजर हिमालयास बोलते हैं। लेजर हिमालय के बाद में फिर से अगर हम ऊपर जाते हैं तो वो ग्रेटर हिमालयास आता है, और ग्रेटर हिमालय इज आल्सो नोन एज हिमाद्री। और हिमालय के बाद वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयन रेंजेस। तो हिमालय के भी देखो
सदर्न मोस्ट रेंज इट इज शिवालिक, देन नंबर 2 लेजर हिमालय, शिवालिक के ऊपर, देन लेजर हिमालय के बाद में ग्रेटर हिमालय और इट इज आल्सो नोन एज हिमाद्री, एंड उसके बाद में क्या आता है ट्रांस हिमालय। दीज रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पर ये भी बोलते हैं तो दीज रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली, यानी सबसे यंग जो रेंज रहेंगी वो कौन सी रहेगी शिवालिक, उसके बाद में कौन सी आती है सेकंड नंबर की यंग रेंज कौन सी आएगी लेजर हिमालय, देन ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री बोलते हैं, और सबसे ओल्ड रेंज कौन सी आएगी ट्रांस हिमालय आएगी। These mountain ranges are also divided into वेस्टर्न हिमालयस। अब ये जो हिमालय है, ये जो हिमालय है, अब पहला जो हमने हिमालय का जो क्लासिफिकेशन किया था कैसा किया था, सदर्न से लेकर नदर्न पोर्शन तक किया हुआ था। तो सबसे नीचे में क्या आया था शिवालिक रेंज, देन लेजर हिमालय, देन उसके बाद में ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय। इसका अगर हम क्या करते हैं हिमालयन रेंजेस का अगर हम क्या करते हैं डायरेक्शन वाइज अगर क्लासिफिकेशन करते हैं, सो जो वेस्ट के तरफ में आता है वो वेस्टर्न हिमालय, ये क्या हो जाएगा वेस्टर्न हिमालय। जो मिडल में आता है जो बीच का हो गया उसको हम बोलेंगे सेंट्रल हिमालय, और जो ईस्ट के तरफ में आता है उसको हम बोलेंगे ईस्टर्न हिमालयस। तो देखिए वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयस के बीच वाला पोर्शन को हम क्या बोलते हैं सेंट्रल हिमालयस बोलते हैं। तो वेस्टर्न हिमालयस को कश्मीर हिमालयस भी बोलते हैं क्योंकि कश्मीर वाला मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आता है। सेंट्रल हिमालयस को कुमायूं हिमालयस बोलते हैं क्योंकि कुमायूं वाले एरिया में सबसे ज़्यादा उसका एक्सटेंट है। और ईस्टर्न हिमालयस को क्या बोलते हैं असम हिमालयस भी बोलते हैं। देन उसके बाद में ये पहला तो फिजिकल डिवीजन देख लिए। टोटल फिजिकल डिवीजन हमें कितने देखना है, वी हैव टू सी 5 फिजिकल डिवीजन्स। पहला हिमालयस जो ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा है, यंग फोल्ड माउंटेन है। उसके बाद में उसका भी डिवीजन क्या कर सकते हैं हाइट के ऊपर से कर सकते हैं। सबसे साउथ वाला जो पोर्शन है वो शिवालिक रेंज, लेजर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसका अगर डायरेक्शन वाइज अगर देखते हैं तो वेस्टर्न हिमालयस, सेंट्रल हिमालयस एंड ईस्टर्न हिमालयस। देन उसके बाद में नॉर्थ इंडियन प्लेन जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेन है जो रिवर के डिपोजिशन वर्क से बना है। थर्ड हमें फिजिकल डिवीजन देखना है इन द फॉर्म ऑफ पेनिनसुला एरिया जो ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखता है। कोस्टल जो एरियाज है वेदर इट इज वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट वहाँ पर भी प्लेन्स दिखते हैं और आइलैंड्स भी देखना है। तो सेकंड हमारा फिजिकल डिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन। दिस डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालयस माउंटेन, जो हिमालय का माउंटेन है उसके साउथ में, यानी हिमालय माउंटेन वाला जो पोर्शन है उसका जस्ट कहाँ पर साउथ वाला पोर्शन, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा नॉर्थ इंडियन प्लेन मिलेगा। सो दिस डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालयस माउंटेन इन द नॉर्थ, और उसके नीचे में क्या है पेनिनसुला इंडिया है, उसके साउथ में पेनिनसुला इंडिया। साथ ही साथ में इट एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट के तरफ में अगर जाते हैं तो राजस्थान और पंजाब के तरफ में इसका एक्सटेंट है, और अगर ईस्ट के तरफ में जाते हैं तो आसाम में ये फैला हुआ है। सो इस प्रकार से नॉर्थ इंडियन प्लेन का क्या है एक्सटेंट है। द नॉर्थ इंडियन प्लेन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। किसके कारण, द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरावलीज इज द बेसिन ऑफ द रिवर गंगा। तो यहाँ पर ये बोला कि अरावली के जो ईस्ट में है उसको हम क्या बोलते हैं सो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अरावली इज द बेसिन ऑफ, एक तरफ में रिवर गंगा प्लेन, और दूसरा हम देखेंगे वेस्ट बंगाल के तरफ में जो दूसरा प्लेन मिलता है। सो अरावली इज द बेसिन ऑफ रिवर गंगा एंड देयरफॉर इज नोन एज द गंगा प्लेन, एंड जिसका जो स्लोप किधर में है ईस्ट के तरफ में है। मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टुगेदर कंस्टिट्यूट द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, और दैट ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं सुंदरबन बोलते हैं।
एंड इट कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। और ये जो सुंदरबन का जो डेल्टा है और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का जो डेल्टा है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा। देन और बोला है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट। मगर जैसे ही हम कौन से पार्ट में जाते हैं, कौन से पार्ट में जाते हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन के अगर वेस्ट पार्ट में जाते हैं तो किससे घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, डेजर्ट से घिरा हुआ है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट। एंड थार डेजर्ट को क्या बोलते हैं, मरुस्थली बोलते हैं। अब देखिए मरुस्थली ये जो वर्ड है ये मराठी वर्ड है। मरु का मतलब होता है, मरु मीन्स होता है सैंड, मरु मीन्स क्या होता है, सैंड होता है। और स्थली का मतलब होता है, स्थली यानी स्थल, स्थल का मतलब होता है प्लेस, यानी ऐसा प्लेस जहाँ पर हमें क्या मिलती है, सैंड मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मरुस्थली। सो थार डेजर्ट को क्या बोलते हैं, मरुस्थली भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय दिस डेजर्ट एंड टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाइज द प्लेन्स ऑफ पंजाब। और उसके बाद में पंजाब प्लेन लगता है। दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ द अरावली एंड दिल्ली रेंज के कौन से साइड में, वेस्ट साइड में आता है। एंड दीज प्लेन्स हैव फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन वर्क बाय द रिवर। वो भी कौन कौन सी, रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द स्लोप ऑफ द प्लेन्स इज टुवर्ड्स द वेस्ट। और इसका जो स्लोप आता है वो वेस्ट के तरफ में जाता है। बिकॉज ऑफ द सॉइल इज हियर वेरी फर्टाइल। यहाँ पर सॉइल, यहाँ की सॉइल क्या है, बहुत ही फर्टाइल है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। एग्रीकल्चर इज लार्जली प्रैक्टिस इन दिस रीजन। देन उसके बाद में हमारा जो थर्ड जो फिजिकल डिवीजन है इसका, इंडिया का कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया है, पंजाब। क्या करेंगे, इसमें कितने फिजिकल डिवीजन्स हैं, पंजाब। पंजाब में से थर्ड फिजिकल डिवीजन देखेंगे एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पेनिनसुला। पेनिनसुला अभी अभी हमने बोला था, पेनिनसुला किसको बोलते हैं, जिसका साइज कैसा रहता है, ट्रायंगल के जैसा रहता है। सो हम देखेंगे पेनिनसुला द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन। देखिए सबसे पहले सबसे ऊपर हमने क्या देखा था, हिमालयन रेंजेस देखे थे। हिमालयन रेंजेस के नीचे में क्या देखे थे हमने, नॉर्थ इंडियन प्लेन देखे थे। नॉर्थ इंडियन प्लेन के भी साउथ में क्या है, पेनिनसुला है। द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन एंड टैपरिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन इज कॉल्ड द इंडियन पेनिनसुला। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेट्यूज एंड हिल रीजन। यहाँ पर बहुत सारे प्लेट्यूज और हिल रेंजेस आते हैं। द अरावली इन द नॉर्थ, इसके नॉर्थ में क्या है, अरावली रेंज आती है। आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन हियर। और अरावली माउंटेन क्या है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। जैसा हमने हिमालय को क्या बोले थे, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन बोले थे, वैसा अरावली क्या है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। एंड इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्लेट्यूज। यहाँ पर प्लेट्यूज भी मिलते हैं, प्लेन्स भी मिलते हैं, विंध्या रेंजेस आती है, सतपुरा रेंजेस आती है। एंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द हिली रीजन ऑफ वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट भी आता है इसी के पास में। देन उसके बाद में यहाँ पर ये भी बोला है कि कुछ क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। क्वेश्चन आंसर की भी हम क्या कर लेते हैं, स्टडी कर ही लेते हैं। हमने अभी अभी बोला था कि हम क्या कराएंगे, साथों साथ पूरे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देते चलेंगे। इन विच डायरेक्शन डू द अरावली लाई। अरावली कौन से डायरेक्शन में है, तो कौन से डायरेक्शन में है अरावली, अभी अभी हमने देखा था जो फिजिकल मैप था। तो जनरली जो अरावली है वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है। कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। अरावली रेंजेस एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन विच रिवर। कौन से दो रिवर के बीच का वो क्या करता है, वाटर डिवाइड का काम करता है। तो यहाँ पर आएगा रिवर नर्मदा एंड रिवर गंगा, रिवर नर्मदा एंड रिवर गंगा। देन उसके बाद में बोला है नेम द हिल्स लोकेटेड ऑन द प्लेट्यूज टू द ईस्ट ऑफ अरावलीज। तो जनरली ये जो क्या बोलेंगे, अरावली के ईस्ट में कौन सी हिल लोकेटेड है, तो
राजस्थान अलवार रेंज क्या है, लोकेटेड है। इसका आंसर रहेगा राजस्थान अलवार। देन उसके बाद में ये भी बोला है क्या, अक्रॉस विच स्टेट हैज़ द डेक्कन प्लेट्यू स्प्रेड। डेक्कन प्लेट्यू कौन कौन से स्टेट में स्प्रेड हुआ है, तो जनरली 8 स्टेट जो है मेजरली डेक्कन प्लेट्यू ने क्या किया है, कवर किया है। कौन कौन से है तो वो भी हम देख लेते हैं। ये जो स्टेट है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ये स्टेट्स को क्या किया है, कवर किया हुआ है। देन उसके बाद में क्वेश्चन आंसर का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है और क्वेश्चन आंसर पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन आंसर फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है व्हिच हिल रेंजेस लाई टू द वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हिच हिल रेंजेस लाई टू द वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में कौन सी हिल्स है, सो वेस्टर्न घाट है ना। और वेस्टर्न घाट को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट को हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं किसको, वेस्टर्न घाट को। तो ये यहाँ पर आती है। देन उसके बाद में यहाँ पर बोला है कि इनुमरेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की आपको क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, कुछ विशेषताएं बताना है। 2-3 विशेषताएं हम बता देते हैं आपको, क्योंकि जनरली 2 मार्क के लिए पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इट इज़ अ चैन ऑफ लो माउंटेन्स। वेस्टर्न घाट क्या है, लो माउंटेन्स की एक क्या है, चैन है। और ये भी बोल सकते हैं इट इज़ रनिंग 1600 किलोमीटर पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट से वो पैरेलल जाती है। और थर्ड यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि मोस्टली एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड हियर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेस्टर्न घाट की बता सकते हैं। इट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी आप लिख सकते हैं, मगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा, वो क्या होगा, उसकी जानकारी होगी। देन उसके बाद में कंपेयर द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट। अब इसका आप कंपैरिजन भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो कंपैरिजन अगर करते हैं तो जनरली 3 चीज़ों के बेसिस पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन, उसकी हाइट क्या है, एलिवेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एज और एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंडस्केप। आप क्या कर सकते हैं, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। देन उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई आर द वेस्टर्न घाट कॉल्ड अ वाटर डिवाइड। ये वेस्टर्न घाट को वाटर डिवाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट की क्या करता है, जो रिवर्स रहती है, वो क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। सम ऑफ द रिवर्स आर फ्लोइंग टू द वेस्ट एंड मीटिंग टू आर टर्मिनेटिंग इन द अरेबियन सी, एंड सम ऑफ द वेस्ट के तरफ में जाकर अरेबियन सी में टर्मिनेट होती है, एंड सम ऑफ द रिवर्स आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट एंड टर्मिनेटिंग इन द बे ऑफ बंगाल। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना आंसर लिख सकते हैं। देन उसके बाद में फोर्थ हम देखेंगे द कोस्टल प्लेन्स। इंडिया इज ब्लेस्ड, किससे ब्लेस्ड है, इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग कोस्टल लाइन एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली। इंडिया का जो कोस्टल एरियाज है वो कितना है, इंडिया का कोस्टल एरिया कितना है, 7500 किलोमीटर, एंड इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। पेनिनसुला का ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों पार्ट में क्या है, वो फैला हुआ है। यानी यहाँ पर क्या बोलेंगे, ईस्टर्न पार्ट में भी है और वेस्टर्न पार्ट में भी फैला हुआ है। इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टलाइन शोज रिमार्केबल क्या है, डिससिमिलरिटीज, मगर इनमें सिमिलरिटीज नहीं है, बहुत सारे क्या है, डिफरेंसेस है। द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर ऑफ अरेबियन सी की तरफ में वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर आता है, एंड इट इज बाय एंड लार्ज रॉकी कोस्ट एट प्लेस स्पर्स taking off from the western ghat have extended right up to the coast east with its so less, मगर इसकी जो width है, इसकी width उतनी नहीं है, कितनी नहीं है, जितनी ईस्टर्न घाट की है। Hence they form a estuaries
एंड नॉट डेल्टाज, इसलिए यहाँ पर डेल्टाज का फॉर्मेशन नहीं होता, तो इसका फॉर्मेशन होता है स्टोरीज का फॉर्मेशन होता है। वाटर बॉडीज वाले चैप्टर में हमने सारे टर्म्स को क्या किया है, डिस्क्राइब किया हुआ है। द ईस्टर्न कोस्टल बॉर्डर, अभी हम ईस्ट कोस्ट की तरफ आते हैं। जो वेस्ट कोस्ट है वो तो उतना ब्रॉड नहीं है, इसलिए वहाँ पर स्टोरीज मिलते हैं, डेल्टा एरियाज नहीं मिलती है। मगर ईस्टर्न कोस्ट की अगर बात करते हैं, वो बे ऑफ बंगाल का बॉर्डर है, एंड इट हैज़ फॉर्म अ रिजल्ट ऑफ अ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। वो रिवर का जो डिपोजिशन वर्क है, वहाँ पर रिवर आकर क्या होती है, डिपॉजिट करती है अपने सेडिमेंट को, उससे बना हुआ है। तो जनरली अभी हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न कोस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं, ईस्टर्न कोस्ट की। तो ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, जिसमें बे ऑफ बंगाल के पास में, किसके पास में, किसके बॉर्डर है, बे ऑफ बंगाल की। मेनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट दिस कोस्ट बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप। इसका स्लोप ज़्यादा नहीं है, जेंटल स्लोप है, जबकि हमारे वेस्टर्न घाट का स्लोप कैसा था, स्टीप है। And the land rivers flow at lower velocities and deposit the sediments brought by them at the coast. As a result, deltas are found. इसलिए यहाँ पर क्या मिलते हैं, डेल्टास मिलते हैं। हमें ईस्टर्न घाट में डेल्टास ज़्यादा मिलते हैं, और वेस्टर्न घाट में क्या मिल रहे थे, डेल्टास के बदले स्टोरीज देखने को मिल रहे। देन उसके बाद में हम अपना फिफ्थ फिजिकल डिवीजन देखेंगे, आइलैंड। आइलैंड के भी दो ग्रुप है। इंडिया हैज मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ द मेनलैंड, दीज आर इंक्लूडेड इन द कोस्टल आइलैंड ग्रुप। बिसाइड इंडिया हैज टू लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड। जो पहला कहाँ है, अरेबियन सी, जिसको क्या बोलते हैं, अरेबियन सी वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, अरेबियन सी में जो कौन से नाम से जाना जाता है, लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। और सेकंड जो बे ऑफ बंगाल में है, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन लक्षद्वीप जो आइलैंड है, जो अरेबियन सी में है, आर कोरल आइलैंड। वो किससे बना हुआ है, कोरल से बना हुआ है। दे आर एटॉल शेप, उसका जो शेप है वो एटॉल टाइप का है। दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई, उनका एल्टीट्यूड उतना ज़्यादा नहीं है। आइलैंड्स इन द अंडमान ग्रुप, अभी हम किसके तरफ जा रहे हैं, अंडमान ग्रुप वाला जो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में है। दे आर लार्ज विथ हिल्स इन देयर इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द इंक्लूड्स एंड आइलैंड इज कॉल्ड द बैरन आइलैंड। उसको क्या बोलते हैं, बैरन आइलैंड बोलते हैं। विच हैज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो, जो वोल्केनो से बनते हैं, वोल्केनो इन इंडिया, एंड देयर आर एटॉल्स इन निकोबार ग्रुप 2। तो इस प्रकार से हमने 5 फिजिकल डिविजन्स किसके देखे हैं, इंडिया के देखे। अभी फिर से फिजिकल डिविजन्स किसके देखेंगे हम, ब्राज़ील के देखेंगे। किसके देखेंगे, ब्राज़ील के देखेंगे। सो ब्राज़ील को थोड़ा सा मजाकी कर देते हैं, ब्राज़ील को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप से करते हैं ये ब्राज़ील। सो ये ब्राज़ील के बारे में फिजिकल डिविजन्स देखेंगे। सो यहाँ पर ब्राज़ील के भी फिजिकल डिविजन्स कितने आते हैं, 5 ही आते हैं। इंडिया के फिजिकल डिविजन्स कितने आते हैं, जनरली India is divided into 5 physical divisions. At the same time, Brazil is also divided into 5 physical divisions. Even a cursory look at a map. अब ये जो ब्राज़ील का मैप अगर देखते हैं तो सीधा सीधा नहीं है, will make you realize that a large part of Brazil is occupied by highlands. मैक्सिमम एरिया है हाईलैंड से ऑक्युपाइज है, प्लेट्यूज है, स्मॉल माउंटेन्स है। देयर आर नो वेरी हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स इन द कंट्री। जैसा इंडिया में हाई माउंटेन्स है, वैसे ब्राज़ील में हाई माउंटेन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मगर फिर भी है, उतने हाइट नहीं है मगर फिर भी है। एक्सेप्ट ऑफ द नदर्न अमेजन बेसिन and the southwest along the upper part of the Uruguay basin or Paraguay basin, there are no wide plain in the country। और यहाँ पर ये भी बोलता है कि इस कंट्री में ऐसे कोई वाइड प्लेन्स नहीं है। इवन द कोस्टल प्लेन्स आर रिस्ट्रिक्टेड in their expanse। the physiographic divisions of Brazil are as follows। ब्राज़ील के भी फिजिकल डिविजन्स यहाँ पर दिए है। पहला फिजिकल डिवीजन दिया है हाईलैंड। देन उसके बाद में इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन, पहला हिमालयस था, सेकंड नॉर्थ इंडियन प्लेन था, सेकंड यहाँ पर है ग्रेट स्कार्पमेंट, थर्ड डिवीजन है कोस्टल रीजन, उसके बाद में प्लेन्स,
और लास्ट में यहाँ पर भी आइलैंड का क्या है, ग्रुप है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, हाईलैंड्स की बात करते हैं। जो 5 फिजिकल डिवीजन्स ब्राज़ील के, उसमें से पहला फिजिकल डिवीजन देखेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ हाईलैंड। The southern Brazil is occupied by an extensive plateau and it is differently described as Brazilian highland, और उसी को क्या बोलते हैं, ब्राजीलियन सीड भी बोलते हैं, और इट इज आल्सो नोन एज ब्राजीलियन प्लेट्यू भी उसको बोलते हैं। ब्राजीलियन एंड गयाना हाईलैंड्स टुगेदर फ्रॉम द कोर ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका का जो साउथ जो पोर्शन है वो किसने बनाया, कौन से हाईलैंड से बना है, ब्राजीलियन हाईलैंड एंड गयाना हाईलैंड से बना हुआ है। द मेन पार्ट्स ऑफ द गयाना हाईलैंड्स इज इन द वेनेजुला एंड इट एक्सटेंड अप टू, कहाँ पर है, फ्रेंच गयाना तक है। इन ब्राजील इट कवर्स द स्टेट ऑफ रोमानिया और रोएमा, उसके बाद पारा, अमापा जो किधर में है, नॉर्थ में है। द लोअर पार्ट ऑफ दिस हाईलैंड्स इज फाउंड इन दी ब्राजील, बट द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील कौन सा है, पिकोडे नेबलिना इज कितना मीटर हाइट पर है, 3014 मीटर हाइट पर है, एंड लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन द ब्राजील एंड द वेनेजुला। तो इस प्रकार से वहाँ के हाईलैंड की कंडीशन है। द रीजन टू द ईस्ट एंड साउथ ऑफ द ब्राजीलियन हाईलैंड हैव एन एल्टीट्यूड मोर देन 1000 मीटर, बट इन अदर पार्ट एल्टीट्यूड क्या हो जाता है, कितना होता है, बिटवीन 500 to 1000 मीटर। द हाईलैंड ग्रेजुअली स्लोप टुवर्ड द, और इसका जो स्लोप है जनरली कौन से डायरेक्शन में आता है, टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड स्लोप्स आर नॉट वेरी स्टीप। मगर स्लोप तो है, मगर ये स्लोप ज़्यादा स्टीपली नहीं है, तो कैसे है, जेंटल है, यानी ज़्यादा स्टीपी नहीं है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजन फ्लोइंग, अब जो ब्राज़ील की जो मेन रिवर है, जैसे इंडिया का मेन रिवर गंगा है, वैसा ब्राज़ील का मेन रिवर क्या है, अमेजन है, जिसका ओरिजिनेशन कहाँ पर होता है, एंडस माउंटेन में होता है, जो कौन से एरिया में आता है, पेरू एरिया में आता है। तो अमेजन रिवर जिसका ओरिजिनेट कहाँ पर होता है, एंडस, कहाँ पर होता है, एंडस में होता है। इसका अमेजन क्या है, ब्राज़ील की मेन रिवर है। So a number of rivers take up from the terminal portion of the highlands and flow northward to meet the Atlantic Ocean में मिलती है। अटलांटिक ओशियन ही है, तो जो ब्राज़ील है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और एक तरफ में क्या है, साउथ अटलांटिक ओशियन। सम मेजर रिवर्स आर उरुग्वे, परग्वे, Parana originate from the southern slope of the highland and enter the अर्जेंटीना में चले जाती है। इट स्लोप टुवर्ड द ईस्ट एंड इट इज स्टीप एंड इज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ द एस्कार्पमेंट के फॉर्म में मिलते हैं। देन वी विल सी ग्रेट एस्कार्पमेंट भी देख लेते हैं। सो एस्कार्पमेंट की अगर जब भी बात आती है, किसकी बात आती है, एस्कार्पमेंट की बात आती है, जो सेकंड फिजिकल डिवीजन है। पहला तो हमने कौन से फॉर्म में देखा था, हाईलैंड के फॉर्म में देखा था। सेकंड फिजिकल डिवीजन देख रहे हैं हम इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेट एस्कार्पमेंट। दो इट ऑक्युपाइज अ वेरी स्मॉल एरिया, द नेचर ऑफ इट स्लोप एंड द इफेक्ट इट हैज अ क्लाइमेटिक मेक्स अ सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन। ये अलग ही फिजियोग्राफिक रीजन दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका जो नेचर ऑफ स्लोप है और उसका जो क्लाइमेट क्या करता है, इफेक्ट डालता है, जिसके कारण ये फिजिकल डिवीजन ही क्या हो जाता है, रेस्ट ऑफ द डिवीजन से सेपरेट दिखता है। द ईस्टर्न साइड ऑफ द हिमालयाज ऑफ द हाईलैंड्स इज डिमार्केट बिकॉज ऑफ हिज एस्कार्पमेंट। इन दिस रीजन द एल्टीट्यूड ऑफ एस्कार्पमेंट की एल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है, 790 मीटर। इन सम रीजन द हाइट डिक्रीजेस ग्रेजुअली। किसी एरिया में हाइट क्या होती जाती है, डिक्रीज होते जा रही है। द एस्कार्पमेंट इज वेरी स्टीप पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ पाउलो, और दूसरा क्या दिया है, पात्रो एल्गर। द एस्कार्पमेंट एक्ट एज अ बैरियर टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड विच गिव राइज टू द
रेन शेडो एरिया ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो यहाँ पर बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का में आता है, रेन शेडो एरिया में आता है। रेन शेडो एरिया है जहाँ पर बरसात नहीं होती, जो हाई रेनिंग होता है, जस्ट उसका अपोजिट वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, रेन शेडो एरिया बोलते हैं। द रीजन टू द नॉर्थ ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड द ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्योंकि उसका साइज कैसा है, क्वाड्रिलेटरल के जैसा है। देन उसके बाद में हम देखेंगे कोस्टल एरियाज, जैसे हमारे इंडिया के कोस्टल डिवीजन है, उसका भी कोस्टल डिवीजन है। द कोस्ट ब्राजील हैज द कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट कितना 7,400 किलोमीटर। वही इंडिया की कोस्टल बाउंड्री कितनी थी, 7,500 किलोमीटर की है। 100 से यहाँ कम है, मगर यहाँ पर भी हमें क्या दिखने मिलती है, कोस्टल लाइन देखने मिलती है। वन में डिवाइड दैट इनटू टू पार्ट्स, मेनली नदर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पर दो कोस्ट है, एक नॉर्थ के तरफ में और दूसरा ईस्ट के तरफ में। द नदर्न कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम द अमापा प्रोविंस इन द नॉर्थ टू रियो ग्रैंड डो नॉर्टे इन द ईस्ट के तरफ में, एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज अ नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट भी बोलते हैं। फ्रॉम देयर ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड टुवर्ड्स द साउथ, और उसके बाद में वो साउथ के तरफ में मुड़ता है। द नॉर्थ कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माउथ्स ऑफ मेनी रिवर्स इंक्लूडिंग अमेजन रिवर वहीं पर है। देयरफॉर दिस रीजन इज अ लो लाइंग रीजन। ऑन दिस कोस्ट लाइज मराजो आइलैंड यहीं पर है। देन उसके बाद में मराजो एंड साओ मार्कोस बे है। मराजो इज अ लार्ज कोस्टल आइलैंड लोकेटेड बिटवीन द माउथ ऑफ रिवर अमेजन एंड रिवर कौन सा, टोकांटिन्स रिवर के बीच में मिलता है। कौन सा मराजो। द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर्स। ईस्टर्न कोस्ट में छोटी छोटी रिवर्स बहुत ज़्यादा मिलती है। द ओनली मेजर रिवर which meets the Atlantic Ocean here is the Sao Francisco। वही एक बड़ी रिवर है ईस्ट के तरफ में। द ब्राजीलियन कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ बीचेस। यहाँ पर बड़े बड़े बीचेस भी मिलते हैं, यहाँ पे ब्राजीलियन कोस्ट में। एंड सैंड ड्यून्स कॉम्प्लेक्सेस, सैंड ड्यून्स भी हमें देखने को मिलते हैं। द ब्राजीलियन कोस्ट इज प्रोटेक्टेड इन सम एरियाज बाय कोरल फील्ड्स एंड एटॉल आइलैंड्स भी मिलते हैं। देन उसके बाद प्लेन्स की अगर बात करते हैं, द प्लेन्स इन ब्राज़ील आर कन्फाइंड टू टू एरियाज, दो एरियाज में प्लेन्स मिलते हैं। आर नेमली द अमेजन बेसिन, अमेजन रिवर का रिवर बेसिन एरिया इन द नॉर्थ, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ में। एंड पैराग्वे आर पोरानो सोर्स रीजन इन द साउथ वेस्ट। अमेजन प्लेन्स लाइंग बिटवीन टू हाईलैंड्स, कौन कौन से, from the largest plain and the Brazil. Amazon plains lying in the northern part of the Brazil generally slope eastward, ईस्ट के तरफ में उसका स्लोप है। और यहाँ पर ये भी बोला है द अमेजन बेसिन इज क्वाइट वाइड इन द वेस्ट, जो कितना है, अराउंड 1300 किलोमीटर तक है। एंड इट नैरोज ईस्टवर्ड, ईस्ट के तरफ में क्या होते जाता है, वो नैरो होते जाता है। इट्स विड्थ इज मिनिमम where the Guyana highland and the Brazilian highlands comes closer, जो कितनी हो जाती है सिर्फ, it is only 240 किलोमीटर हो जाता है। as the river approaches the Atlantic Ocean, the width of the plains increases. These are mostly forested areas, जनरली यहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा मिलता है। and largely inaccessible due to the frequent flooding, वहाँ पर फ्लड बहुत आता है। and dense undergrowth, most of the Amazon plains are covered by the tropical rainforest. दूसरे भी प्लेन मिलते हैं। the other plains in Brazil are located to the south west part of the highlands and they form the source of the Uruguay and Parana rivers. उसके बाद में पेंटानल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर बोला है कि जो पेंटानल जो एरिया आता है वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड है। इट लाइज टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड एरियाज एंड इट इज अ रीजन ऑफ स्वैम्प एंड मार्सेस इन नॉर्थ वेस्टर्न मैटो ग्रोसो डू
सल इन ब्राज़ील एंड इट एक्सटेंड इनटू द अर्जेंटीना में भी वो फैला हुआ है। देन यहाँ के आइलैंड्स देख लेते हैं। बिसाइड द मेनलैंड सम आइलैंड्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन ब्राज़ील, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू कोस्टल आइलैंड और दूसरा है मराइन आइलैंड्स। जो कोस्ट वाले एरिया में इट इज़ कॉल्ड कोस्टल आइलैंड, कोस्ट वाले एरिया को कोस्टल आइलैंड, और जो समुद्र के बीच में इट इज़ मराइन आइलैंड है। मोस्ट ऑफ द कोस्टल आइलैंड्स हैव फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन वर्क से बना है। मराइन आइलैंड्स वेयर अ पार्ट ऑफ द मेनलैंड, दे आर मोर देन 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेनलैंड। जनरली जो ब्राज़ील का जो मेनलैंड है उससे 300 किलोमीटर क्या है वो दूर है। और कहाँ पर है? इन द एटलांटिक ओशियन। दिज आइलैंड्स आर मोस्टली रॉकी है और दे आर द टॉप ऑफ द सबमर्ज माउंटेन। और जनरली क्या है? माउंटेन जो सबमर्ज माउंटेन है उनका क्या है? सबमर्ज माउंटेन का क्या है वो टॉप का पोर्शन है, बाकी का पोर्शन क्या हुआ है? पानी से सबमर्ज हो गया है। और ऊपर वाला जो टॉप वाला पोर्शन जो मिलता है, टॉप वाला जो पोर्शन मिलता है वो क्या है? आइलैंड है। दिस द आइलैंड नियर द कोस्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशियन आर कोरल आइलैंड्स एंड दे आर कॉल्ड द एटॉल्स भी बोलते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया है? कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कंपैरिजन करने वाले दिया है। देन ये अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? हमारा चैप्टर जिसका नाम क्या है? फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो हमने फिजियोग्राफी वाला जो पोर्शन है उसको तो हमने क्या कर दिया है? कंप्लीट कर दिया है। देन उसके बाद में हम किसके तरफ में मूव करते हैं? ड्रेनेज पैटर्न के तरफ में मूव करते हैं। ड्रेनेज पैटर्न की तरफ अगर हम मूव करेंगे, किसके तरफ में मूव करेंगे? ड्रेनेज पैटर्न की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो फिर से मैप नंबर 3.3 और 3.4 यहाँ पर देखिए आपका जो 3.3 है वो क्या दिया है? क्या दिखाया हुआ है? 3.3 क्या दिखाया हुआ है? तो आप देखेंगे कि जनरली 3.3 ये है इमेज ऑफ द सुंदरबन डेल्टा का इमेज है, और 3.4 किसका इमेज है? ब्राज़ील का इमेज है। तो ये दोनों की अगर हम क्या करते हैं? बात करते हैं। सो मैप शोज मेजर रिवर ब्राज़ील एंड इंडिया आर शोन इन 3.3 और 3.3 में दी हुई है। टेक 2 उसके बाद में यहाँ पर भी बोला है कि कुछ नोट्स बनाइए, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। जब तक हम मैप देखेंगे लास्ट में इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो जनरली पहला जो ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे हम कहाँ का देखेंगे? ब्राज़ील का देखेंगे। कहाँ का देखेंगे हम? ब्राज़ील का देखेंगे। कहाँ का ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे? होल्ड करके रखो, क्या करके रखो? आई होगा ना काला पार्ट, क्या काला वाला पार्ट तो है ही होगा। मैं अच्छे से नहीं दिख रहा हूँ, मैं तो अभी भी ऐसा भी पढ़ा सकता हूँ। अगर तुम मेरे चेहरे पर लाइट मारेंगे तो पढ़ा भी दूंगा। नहीं अच्छे से पढ़ाना। अभी लाइट आएगी ना, हाँ फिर रात को कहाँ जाएंगी? यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का चार्ट था ना। कितने मिनट का बना है देखो। So if we are talking about the drainage pattern of the Brazil, so drainage pattern of Brazil generally 3 रिवर बेसिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट आती है। फर्स्ट इज अमेजन रिवर बेसिन, देन पैराग्वे और पैराना सिस्टम जो कहाँ पर है? साउथ वेस्ट में, और थर्ड जो क्या बोलेंगे रिवर बेसिन सिस्टम है या मेजर रिवर है, इट इज़ साओ फ्रांसिस्को जो कहाँ पर है? इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड। सो पहले हम अमेजन बेसिन की अगर बात करते तो अमेजन कलेक्ट इट्स हेड वाटर्स फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द एंडस माउंटेन, क्योंकि अमेजन का क्या है? ओरिजिनेशन ही वहाँ से है। इन द पेरू एरिया में अमेजन रिवर रिसीव्स ह्यूज डिस्चार्ज, और वो कितना है? इट इज़ अबाउट 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, एंड एज ए रिजल्ट अमेजन
वासेस ऑफ लोड सप्लाइज टू द इन फ्रॉम ऑफ द कैचमेंट्स। तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण वो जो अपर लेयर है वो अपने साथ में क्या कर लेता है, वाश आउट कर लेता है। उसके जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी बहुत ज़्यादा है, जो कहाँ से, उसका जो ओरिजिनेशन होता है वहाँ से है। देन उसके बाद में उसकी कुछ यहाँ पर बोलता है, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एट द माउथ ऑफ द विड्थ ऑफ द अमेजन चैनल इट्स 150 किलोमीटर, जो कहाँ पर है, टेक इनटू कंसिडरेशन, लगभग आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ से 150 किलोमीटर का डिस्टेंस आप क्या कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, उतना उसका क्या आता है, विड्थ आता है। एंड मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द अमेजन रिवर इज सुटेबल फॉर द नेविगेशन के लिए वो आम आता है। यहाँ पर देखिए ब्राज़ील का रिवर पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, मेन रिवर्स यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड हम देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ पैराग्वे एंड पैराना सिस्टम। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, सो दिस टू रिवर्स आर लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राज़ील। ये ब्राज़ील के साउथ वेस्टर्न पार्ट में आती है, ब्राज़ील के साउथ वेस्टर्न पार्ट में आती है। कौन कौन सी, पैराग्वे एंड पैराना रिवर सिस्टम साउथ वेस्टर्न पार्ट में आता है, इसका, ब्राज़ील का। एंड बोथ द रिवर फ्रॉम द कैचमेंट्स ऑफ द रिवर कहाँ पर, प्लेटा, जो कहाँ पर है, अर्जेंटीना में जाती है। दिस टू रिवर्स एंड रिवर उरुग्वे, जो कहाँ पर है, इन एक्सट्रीम साउथ ऑफ द हाईलैंड, कलेक्ट देयर हेड वाटर फ्रॉम द सदर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड। तीसरा जो यहाँ पर रिवर सिस्टम दिया है वो है साओ फ्रांसिस्को। इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ ब्राज़ील। पहला हमने कौन सा देखा था, इन द फॉर्म ऑफ अमेजन बेसिन। दूसरा हमने पैराग्वे और पैराना रिवर सिस्टम देखा था, और तीसरा हम देखेंगे साओ फ्रांसिस्को। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, द एंटायर बेसिन ऑफ दिस रिवर इज विद इन ब्राज़ील, और इसका पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो कहाँ पर आता है, ब्राज़ील में ही आता है। क्योंकि पैराग्वे और पैराना वो कहाँ पर चले जाता है, उरुग्वे में चले जाता है, मगर ये ब्राज़ील में ही है। इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड, द रिवर फ्लोज टुवर्ड द नॉर्थ फॉर द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर। इसके साथ साथ कुछ कोस्टल रिवर्स भी है। ब्राज़ील हैज़ ए नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर्स, जिस प्रकार से हमारे वेस्टर्न कोस्टल रिवर पर छोटी छोटी शॉर्ट डिस्टेंस की रिवर्स है, वैसी यहाँ पर भी कुछ शॉर्ट रिवर्स मिलती है। द कोस्टल एरिया बीइंग डेंसली पॉपुलेटेड, दिस रिवर्स अटेंड सिग्निफिकेंटली, और यही कारण वहाँ पर कोस्टल एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या है, ज़्यादा है। रिवर पैरानिबा एंड रिवर इतापेरिकुरा फ्लोइंग नॉर्थवर्ड मीट द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जाकर मिलती है। द रिवर्स दैट एंटर साउथ अटलांटिक ओशियन कलेक्ट देयर क्या कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट देयर हेड वाटर्स अलॉन्ग द स्कार्पमेंट एंड रिवर क्या है, पूरा गोवा एंटर्स द अटलांटिक ओशियन नियर द सेल्वाडोर टाउन के पास में वो कहाँ पर मिलते हैं, अटलांटिक ओशियन को मिलती है। अब हम बात करते हैं इंडिया का ड्रेनेज पैटर्न का। तो जनरली इंडिया में ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, रिवर्स इन इंडिया आर लार्जली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन इनटू हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। जनरली यहाँ पर देखिए इंडियन रिवर्स दिखती है, जनरली दो ही जगह से उनका ओरिजिनेशन होता है, आइदर फ्रॉम दी हिमालयन रीजन से बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती है, या अगर हिमालयन रिवर से अगर नहीं होती हुई तो कहाँ से होती है, पेनिनसुला इंडिया से होती है। तो ये हम देख सकते हैं। सो पहला देखेंगे हम हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन द हिमालयस ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस ग्लेशियर्स। जनरली इनका जो ओरिजिनेशन होता है वो किससे होता है, ग्लेशियर से होता है। इन समर व्हेन ग्लेशियर मेल्ट, और समर में जो टेम्परेचर बढ़ने का ग्लेशियर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इंक्रीज इन समर में भी यहाँ पर क्या आता है, पानी बहुत ज़्यादा आता है, कभी कभी तो क्या आता है, फ्लड भी आता है। तो इनको मानसून पीरियड में रेनफॉल मिलता है, और समर सीजन में आइस मेल्ट होता है, जिसके कारण दे आर पेरेनियल रिवर। अब पेरेनियल रिवर किसको बोलते हैं, द रिवर्स विच आर फ्लोइंग एनुअली, जो नदियाँ 12 ही महीने क्या करती है, फ्लो करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल रिवर बोलते हैं। द ड्रेनेज कवर टू मेजर रिवर सिस्टम,
पहला इंडस रिवर सिस्टम और दूसरा गंगा रिवर सिस्टम। मगर इंडस रिवर सिस्टम कहाँ चले जाता है, पाकिस्तान में चले जाता है। हमारा जो गंगा रिवर सिस्टम है वो हिमालय ओरिजिन से आकर घूम फिर कर लास्ट में कहीं कहाँ पर आती है, कहाँ पर आती है, इंडिया में ही आता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा है, इंडिया का भी ड्रेनेज सिस्टम हम देख रहे हैं, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं। आप ये देखिए मैप 3.5 ड्रेनेज ऑफ इंडिया रिवर्स दिया है और उनके क्या दिया है, सोर्सेज भी दिया है। तो जनरली जो 3 मेजर जो रिवर सिस्टम्स है हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे हिमालयन रिवर सिस्टम की, द इंडस रिवर सिस्टम, और दूसरा कौन सा दिया हुआ है, गंगा रिवर सिस्टम। सो झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज ड्रेन्स आर द वेस्टर्न हिमालय के जो क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। दे फ्लो थ्रू जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखेंगे, द कौन सी है, सतलुज है जो कहाँ पर ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर के पास में और वेस्ट के तरफ में जाती है। पंजाब प्लेन हैव बीन फार्म द डिपोजिशन वर्क ऑफ दिस रिवर, ये सतलुज रिवर से क्या बना हुआ है, पंजाब का प्लेन बना हुआ है। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इंडस फ्लो थ्रू द पाकिस्तान एंड देन मीट टू द अरेबियन सी। द रिवर गंगा ओरिजिन, अब ये रिवर की अगर बात करते हैं तो रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर में वो क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, निर्माण होता है। एंड क्रॉस द हिमालयस टू बिकम एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। जनरली जिस प्रकार से इंडस वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, हमारी गंगा कौन सी रिवर है, गंगा हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा आल्सो फ्लो इन अ सिमिलर मैनर, जैसा उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है यमुना, जो कहाँ पर यमुनोत्री के पास में क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। साथ ही साथ में अनदर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्लोज थ्रू अ नदर्न पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयस, crosses the Himalayas to enter India. When it flow through the Himalayas, it's called the Sangpo. जब वो हिमालय एरिया से जाती है, फ्लो करती है, उसको क्या बोलते हैं हम, सांगपो बोलते हैं। यहाँ पर टी साइलेंट है, सांगपो बोलते हैं। और जब वो हिमालयस को क्रॉस करती है तब उसको क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। और जब वो ईस्टवर्ड फ्लो करती है वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम गंगा मीट्स इट्स ट्रिब्यूटरीज, और समय समय पर उसको अलग अलग ट्रिब्यूटरीज मिलते रहती है। गंगा हेंस इट डिस्चार्ज इंक्रीजेज, उसका डिस्चार्ज इंक्रीज होते रहता है। गंगा रिसीव्स ब्रह्मपुत्रा एज इट्स ट्रिब्यूटरी इन द लोअर रीचेस ऑफ द, बांग्लादेश में उसको ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ह्यूज डिपोजिशन हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डेल्टा। तो इसको ब्रह्मपुत्र भी बांग्लादेश में मिलने के कारण वहाँ पर क्या बनाती है, वो सबसे बड़ा अपना डेल्टा एरिया बनाती है। Beside this Himalayan rivers, a number of tributaries from peninsula like Chambal, Ken, Betwa, Son, Damodar, etc. drain into the Ganga basin. देन उसके बाद में पेनिनसुला रिवर्स की अगर बात करते हैं, द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कैन फर्दर डिवाइड इनटू, एक ईस्ट के तरफ में जाती है वो ईस्ट फ्लोइंग, जो ईस्ट में जाकर कहाँ पर जाती है, बे ऑफ बंगाल को जाती है। जनरली इनका लेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। दूसरी द वेस्टर्न घाट फॉर्म अ मेजर वाटर डिवाइड, और ये ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग को डिवाइड करने का काम कौन करता है, वेस्टर्न घाट करता है। द पेनिनसुलर रिवर्स बीइंग रेनफेड रिवर्स, ये क्या है, रेनफेड रिवर्स ये, क्योंकि हिमालयन रिवर जनरली रेनफेड भी है और ग्लेशियर भी मेल्ट होता है, जिसके कारण उनको वाटर मिलता है। द पेनिनसुलर रिवर्स बीइंग रेनफेड रिवर्स सेल्डम फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड, दे आर सीजनल इन नेचर। और मोस्ट ऑफ द जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो कैसी है, सीजनल है, जबकि हिमालयन रिवर्स कैसी है, पेरेनियल है, जो थ्रू आउट द ईयर क्या करती रहती है, फ्लो करती रहती है। देन उसके बाद में द वेस्टर्नली फ्लोइंग रिवर्स ऑक्युपाइंग द एरिया बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी और कोस्टलाइन में जाती है, जो जिनका जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है, मगर वो स्विफ्ट होती है, तेजी से बहती है, फोर्स ज़्यादा रहता है। दिस कंडीशन ऑफ शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर सिस्टम एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ केरला में देखने को मिलता है, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सदर्न गुजरात। देन उसके बाद में हम
किसके तरफ में जाएंगे? फर्दर नॉर्थवर्ड वन कम्स अक्रॉस द रिवर सिस्टम फ्लोइंग इन द गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ खंबत में भी जाती, गुजरात के तरफ में है। दिस रिवर सिस्टम आर तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती। तापी एंड नर्मदा फ्लो स्लोली थ्रू रिफ्ट वैलीज। माही रिवर फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट में जाती है। देन उसके बाद में हम देखेंगे रिवर्स मीटिंग टू द बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली रिवर्स देखेंगे। सो मोस्ट ऑफ द एरियाज of the peninsula is drained by the rivers flowing towards the Bay of Bengal. The important river system of this group are called are महानदी। ये कौन कौन सी नदियाँ जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ में? सो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी बेसिन ऑक्युपाइज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, जबकि गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। देन river Godavari is the second largest river system of India in terms of the catchment area। catchment area की अगर बात करते हैं तो गंगा के बाद में गोदावरी का नंबर लगता है। To the south of the Godavari is located the basin of river Krishna. Its major tributaries are Bhima and Tungabhadra. River Kaveri flows through the state of Karnataka and Tamil Nadu से रिवर कावेरी फ्लो करती है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुला। पेनिनसुला की रिवर कावेरी का एक मेजर रिवर है, एंड इट इज़ अ रिवर दैट हैज़ बीन हार्नेस फॉर इरिगेशन सिंस अ लॉन्ग टाइम, जिसका यूज़ के लिए किया जाता है, इरिगेशन के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। हम कुछ क्या कर देते हैं? क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब क्वेश्चन आंसर में भी यहाँ पर पहली एक्सरसाइज हमें दी हुई है, कौन सी? कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। ब्राज़ील इज कवर्ड मेनली बाय। जनरली जो ब्राज़ील है वो किससे कवर्ड है? तो हाईलैंड से कवर है। देन उसके बाद में लाइक ब्राज़ील इंडिया टू हैज़, इंडिया में भी क्या है? तो यहाँ पर क्या है? एंशिएंट प्लेट्यूज है, ब्राज़ील में भी है। थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा गया है द अमेजॉन बेसिन इज मेनली, अमेजॉन बेसिन जो है ये मेनली क्या है? कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। क्या है? डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आते हैं, किसके तरफ आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी अमेजॉन इज लार्जर रिवर इन द वर्ल्ड नियर इट्स माउथ। कहाँ पे? तो जनरली इसका आंसर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है? नो डेल्टास आर फाउंड। द लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ अरेबियन सी, अरेबियन सी का जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कैसे बना हुआ है? कोरल से बना हुआ है। सॉरी टू द फुट हिल्स ऑफ द अरावलीज, अरावली के फुट हिल्स में क्या होता है? कौन सा प्लेट्यू है? तो लाइज द मालवा प्लेट्यू। देन उसके बाद में सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, इसके ऑलरेडी हम अलग से कह देंगे, आपको नोट्स देंगे। उसके बाद में आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप, जो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, क्या बोलता है? द ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट्स इन ब्राज़ील व्हाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो जनरली इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 आएगा, यानी इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन हमारा होगा गयाना हाईलैंड, अमेजॉन रिवर बेसिन एंड ब्राज़ीलिया हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड। देन उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन बोलता है दीज रिवर्स ऑफ ब्राज़ील आर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। अब ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर ब्राज़ील की कौन सी है? तो जनरली कौन सी रिवर है जो नॉर्थ फ्लोइंग है? तो जो झुरैका और जिंगरू अरग रिवर है वो कौन सी है? नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। देन उसके बाद में लास्ट हमारा MCQ क्वेश्चन आता है इन ऑर्डर ऑफ प्लेट्यूज ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो वो जो क्या बोलेंगे प्लेट्यूज है कौन कौन से? कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड बुंदेलखंड। इस प्रकार से हमारा चैप्टर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। होप आपको चैप्टर पूरा समझ में आऊँगा। इसी प्रकार के चैप्टर के साथ हम नए वीडियोस आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।